हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए नया मॉक टेस्ट लेके आए हैं हिंदी का, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न करते हैं। किनारा काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपने याद रखना है कि हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, विग्रह, कारक ये सभी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपने पढ़ना है, किनारा काटना मतलब झूठे वायदे करना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना या धोखा देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने इससे किनारा काट लिया, मतलब उसने उसको धोखा दे दिया। तो इसका सही आंसर है धोखा देना। अगला प्रश्न है, आपने इससे कुछ और मुहावरे याद करके रखने हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना धोखा देना होता है, किनारा काटना धोखा देना होता है, और अंधेरे में रखना भी आपने याद रखना है कि क्या होता है, धोखे में रखना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यह घर मेरे द्वारा बनाया गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आपने याद रखना है, सर्वनाम से पिछले कुछ सालों से बड़े प्रश्न आ रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि यह घर मेरे द्वारा बनाया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ जो है वो मेरी है, तो निश्चयवाचक होगा, निजवाचक होगा, संबंधवाचक होगा या अनिश्चयवाचक होगा। तो इसमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे यह मेरे द्वारा ही बनाया गया है। तो ऑप्शन ए निश्चयवाचक। जैसे यह फर्श गीला है, ये मिठाइयाँ खराब है, ये भारत का नक्शा है। तो ये सब निश्चयवाचक में आएंगे क्योंकि ये निश्चित है चीज़। अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो बहुत, इसमें आपने बताना है कि बहुत जो है वो रेखांकित है, इसमें ये विशेषण का कौन सा उदाहरण है। तो गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक है या परिमाण बोधक है। तो गुणवाचक क्या होता है, जिसमें उसमें रंग रूप के बारे में बताया गया होता है। संख्यावाचक जो जैसे 10 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, तो वो संख्या में आएगा। और इसमें बहुत होगा परिमाण बोधक, जो मापने या तोलने से संबंधित होता है। जैसे हम बोलते हैं, जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आओ, तो 1 किलो क्या होगा आपका परिमाण बोधक हो, क्योंकि इसमें मापने या तोलने से संबंधित होता है। जैसे मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ, ये थोड़ा जो है वो परिमाण बोधक होता है। अगला प्रश्न है, तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे सही, परिमाण बोधक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में ताकना का तत्सम क्या है? तो यहाँ पे आपसे ताकना का तत्सम पूछा गया है। तो तत्सम आपको पता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो संस्कृत में एज टी जी यूज हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है, क्षण होगा, तर्कन होगा, तृण हो गया, क्षुद्र होगा। तो ताकना का होगा तर्कन, क्योंकि क्षण जो होता है इसका जो तत्व होता है वो छिन्न होता है, और क्षुद्र का होता है बहुत छोटा, और तृण क्या होता है, तीर्ण होता है तिनका। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य क्रोध में स्वयं का ही नुकसान करता है, रेखांकित शब्द वचन बताइए। तो आपने यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो आपने बताना है ये कौन सा है, क्रोध। तो क्रोध जो है वो हमेशा एक वचन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? तो आपसे पूछा गया है कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप होता है अव्ययी भाव। कर्मधारय कौन सा होता है जिसमें विशेषता बताई जाती है, तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। उद्विगु जहाँ पे गिनती। तो आपने याद रखना है अनुरूप, यानी कि अनुरूप मतलब उसके अनुरूप। तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। जैसे अभी प्रतिदिन हो गया, ये सब जो है, निडर हो गया, ये हमेशा अव्ययी भाव में आते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ। मोहन एक चापलूस लड़का है। तो आपने चापलूस बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो चापलूस जो है जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है।
तो जाति आप जानते हैं, जाति क्या होती है, जैसे यह नदी, नदी जो है वो जाति है, और गंगा नदी बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक आ जाएगा, भाववाचक आ जाएगा, भाव जिसमें उसके भाव का भावना प्रकट होती है, और समूहवाचक जिसमें उसका समूह हो गया, जैसे बाजार हो गया, ये सब संज्ञा समूहवाचक के उदाहरण हैं, बाजार वगैरह। तो उसका ऑप्शन जो है वो बी राइट आंसर होगा, चापलूस भाव है, क्योंकि ये भावना है। जैसे हरियाली हो गया, मोटापा हो गया, छोटा हो गया, ये सब भाव है। अगला प्रश्न है, एकलव्य की गुरु भक्ति मुहावरे का अर्थ। तो दोष निकालना, सच्चा शिष्य, उपकार करना, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सच्चा शिष्य। आपने एकलव्य की जो है वो कहानी सुनी होगी, तो ये सच्चा शिष्य है, ऑप्शन सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो जिसकी लाठी उसके भैंस मतलब ये एक परस्पर संबंध को अपने दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका संबंध वाचक, ऑप्शन बी। ये आपस में जो है वो लिंक होते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला प्रश्न है, तो कुछ विलोम शब्द हैं, आपने याद रख लेने हैं। अनुज का अग्रज होगा, अनुराग का विराग, अग्रिम का अंतिम, आकुंचन का प्रसारण, अल्पायु का दीर्घायु, और उन्नत का अवनत। तो ये कुछ विलोम शब्द हैं, ये भी आपने याद करके रख लेने हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, ऐसे ही हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो बनाते रहेंगे एग्ज़ाम आने तक। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। धन्यवाद।